इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैंने अपने फादर को कई सालों से नहीं देखा था। बचपन में वो मुझे शराब पीकर बहुत मारा करते थे। वो एक बहुत ही बुरे इंसान थे। जिस पर माइक उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि अब हमें यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते ही रहने हैं और इसके बाद 40 करोड़ हमारे। मगर इस बात से भी केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेड में ही पड़ी रहती है। कुछ देर बाद माइक उससे कहता है कि क्यों ना हम बाहर से अपनी आखिरी चीज को भी मंगवा ले, लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम पहले भी उस चौक को मंगवाकर पैसे बर्बाद कर चुके हो, मत करो ऐसा। अब उसकी बातें सुनकर माइक उदास हो जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद केट उसके पास जाकर उसे परमिशन दे देती है। और अब जैसे ही माइक स्क्रीन में उस आखिरी चीज को ऑर्डर करता है कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़की निकलती है। वो लड़की दरअसल एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा होती है, जिसे जानबूझकर माइक और केट के बीच सिर्फ 24 घंटे के लिए भेजा जाता है ताकि उनके बीच गलतफहमी पैदा की जा सके। और होता भी कुछ वैसा ही है। उस लड़की के आने से केट काफी जेलस फील करने लगती है। और अब एक रात जब वो माइक के साथ बैठकर बात कर रही होती है कि तभी अचानक वहां केट आ जाती है। उन दोनों को साथ देखकर वो माइक पर काफी गुस्सा करती है और इसके बाद वो उस लड़की को काफी भला बुरा कहती है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। और अब माइक उनके झगड़े से तंग आकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो लड़की वहां नहीं होती। वो वहां से जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने दीवार पर माइक के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। उसने लिखा था कि इसके पहले मुझे किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना कि तुमने किया।